नींबू पर शत्रु का नाम लिखकर काले कपड़े में इस जगह पर गाड़ देना शत्रु की हार पक्की है। अगर आपके शत्रुओं ने भी आपको पूरी तरह से परेशान कर रखा है, आपकी नाक में दम कर रखा है, आप सोच सोच कर परेशान रहते हैं कि कैसे आपको अपने जीवन में इन शत्रुओं से, अपने दुश्मनों से छुटकारा मिलेगा, तो नींबू का छोटा सा उपाय आपके 1000 शत्रुओं को भी परास्त कर देगा। और ऐसा समझ लीजिए, शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं जब आप नींबू का ये उपाय करते हैं। तो आपके शत्रु भी या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी तरक्की से जलता है, आपका दुश्मन बन चुका है, आपकी सफलता को देखकर कुछ ना कुछ आपके जीवन में ऐसा कर रहा है कि आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, हर तरफ से आपके जीवन में आपको कष्ट देने की सोच रहा है, आपके साथ कुछ बुरा करने की सोच रहा है, तो नींबू का ये उपाय आपके शत्रु को पूरी तरह से परास्त करेगा और आपका शत्रु जो है ये घुटने टेक देगा। तो शत्रु चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, हाथ जोड़कर माफी मांगने पर मजबूर हो जाएगा जब आप नींबू का ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं। तो आज जो लोग आपके पीछे पड़े हैं, आपका नुकसान करना चाहते हैं, आपकी धन हानि करना चाहते हैं, नींबू के उपाय के बाद अगर सच्ची श्रद्धा से ये उपाय आपने कर लिया और ये उपाय काम करेगा, तो ऐसा समझ लीजिए शत्रु दूर दूर तक आपके जीवन में टिकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। तो आज का समय कलयुग का समय है और आज के समय पर जो तरक्की कर रहा है, पैसा कमा रहा है, भले ही वो पैसा अपनी मेहनत से कमा रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, लेकिन फिर भी उससे जलने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। आप आज तरक्की करिए, आज आपके शत्रु बन जाएंगे। आज आप अपने जीवन में आगे जाइए, आज आपके शत्रु आपके जीवन में आपको परेशान करने के लिए खड़े हो जाएंगे और कुछ ना कुछ ऐसा कर देंगे कि अच्छा खासा इंसान, उसका अच्छा खासा पैसा भी बर्बाद होने लगता है। तो बनते हुए भी काम उस व्यक्ति के बिगड़ने लगते हैं जिनके शत्रु उनके पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। लेकिन अब आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा उपाय नींबू का लेकर आए हैं कि शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तो आज की वीडियो में जो उपाय लेकर आए हैं, ऐसा समझ लीजिए ये उपाय शत्रु मुक्ति का सबसे अचूक उपाय है। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है और किस तरह से आपको ये उपाय करना है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले, अगर आप भी बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं और चाहते हैं कि उनकी कृपा आपके ऊपर हमेशा बरसती रहे, तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम या जय बालाजी महाराज ज़रूर लिख दें, जिससे कि बालाजी महाराज आपके ऊपर आने वाले सभी संकटों को दूर करें और आपके शत्रुओं से आपको छुटकारा जल्दी से जल्दी दिलाएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं। तो देखिए, जीवन में 2 तरह के शत्रु आते हैं। किनके जीवन में? जो सफलता मिल रही है, जिनके पास पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, या थोड़ी बहुत भी अगर कोई सफलता उनके पास आ गई या थोड़ी बहुत भी ज़मीन उन्होंने ले ली, घर ले लिया, तो समझ लीजिए उनके 1000 शत्रु बनकर खड़े हो जाते हैं। अब देखिए, 2 तरह के शत्रु, एक तो वो जो सामने से आप पर वार करते हैं, सामने से आपसे बहुत सारी चीज़ें लेना चाहते हैं, हड़पना चाहते हैं। दूसरी चीज़, ऐसे शत्रु भी होते हैं जो पीठ पीछे वार करते हैं, है ना। पीठ पीछे मतलब आपके मुंह पर तो बहुत मीठा मीठा बोलेंगे, लेकिन उनके मन में आपके लिए कुछ अलग ही चीज़ें चल रही होती हैं। हमेशा उनके दिमाग में ये बातें चल रही होती हैं कि कैसे आपको जीवन में पीछे करना है, कैसे आपकी धन हानि करनी है, कैसे आपका नुकसान करना है। और ये वही शत्रु होते हैं जिन्हें हम गुप्त शत्रु कहते हैं। गुप्त शत्रु बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये गुप्त तरीके से अपना काम करते हैं, कुछ किया कराया करते हैं, जिससे कि पूरा घर बर्बादी की तरफ मुड़ जाता है। और कुछ शत्रु जो सामने से वार करते हैं, देखिए कुछ तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ छोटा मोटा आपका नुकसान करते हैं, छोटी मोटी लड़ाई करते हैं, है ना। लेकिन कुछ इतने खतरनाक भी होते हैं जो इस तरह से आपको परेशान करते हैं, आप पर वार करते हैं, आपसे इतने ताकतवर होते हैं कि आप उनका कुछ कर नहीं पाते, चाहकर भी उनसे लड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पास पैसों की कमी है या कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपके साथ कि आप उनका सामना नहीं कर सकते। तो ऐसे शत्रुओं से भी हमेशा
आपको बचकर रहने की ज़रूरत है और इस उपाय को करने की ज़रूरत है जो हम आपको बताने वाले हैं। तो आज आपके शत्रु जो आपको परेशान करने की सोच रहे हैं, आपको बर्बाद करने की सोच रहे हैं, उनका किया कराया उनके ही पास जाता है जब इस उपाय को आप करते हैं। तो देखिए, आपको बता दें, कभी भी किसी व्यक्ति की तरक्की से नहीं जलना चाहिए, लेकिन हर व्यक्ति की ऐसी सोच नहीं होती है। अब जो दूसरों की तरक्की से जलते हैं, उनके साथ बुरा करते हैं, जो दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं, वो खुद ही उस खड्डे में गिरते हैं एक दिन। जो दूसरों के साथ बुरा करना चाहते हैं, उन्हीं के साथ एक दिन बुरा होता है, क्योंकि भगवान सब देखते हैं और कभी भी वो निर्दोष के साथ कुछ गलत नहीं होने देते हैं। तो अपने विश्वास को कभी टूटने मत देना और उन पर पूरा विश्वास करना, क्योंकि संकट मोचन हनुमान जी हमेशा आपकी रक्षा करेंगे। बालाजी महाराज का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहेगा अगर आप उन पर विश्वास करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन सा टोटका है, कौन सा उपाय है, कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले आपको बाजार से जाकर, मार्केट से जाकर एक लेमन यानी एक नींबू लेकर आना है। और इस उपाय को स्त्री भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, और किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो एक नींबू आपको लेकर आना है, साबुत नींबू, जो ताजा नींबू हो। ताजा से मतलब हरा भरा नींबू हो, रसे वाला नींबू हो। सूखा हुआ नींबू यहाँ पर आपको नहीं लेना है और ना ही खराब नींबू लेकर आना है। अच्छा सा साबुत सा नींबू देख कर लाना है। अब एक आपको काले रंग का स्केच पेन लेना है, या कोई भी ऐसा पेन ले लेना है जो काले रंग का हो, और उस स्केच पेन से, जो काले रंग का है, उस कलम से आपको उस नींबू के ऊपर अपने शत्रु का नाम लिखना है। अगर शत्रु एक से ज़्यादा हैं, 100 हैं, 1000 हैं, बहुत ज़्यादा हैं, या गुप्त शत्रु भी हैं, आपको पता ही नहीं है कि कौन कौन आपका शत्रु है या कौन कौन आपका बुरा चाहता है, आपसे जलता है, आपसे ईर्ष्या करता है, तो केवल आपको उस नींबू के ऊपर शत्रु लिखना है, स्केच पेन से या काले रंग के कलम से। यहाँ पर आप काजल का प्रयोग भी कर सकते हैं, काजल से भी आप शत्रु लिख सकते हैं। तो जब आप इस पर लिख लेंगे नाम, ठीक है ना, शत्रु लिख लेंगे, क्योंकि आज के टाइम पर ज़्यादा ही तर लोगों के शत्रु होते हैं और गुप्त शत्रुओं का तो आसानी से पता भी नहीं चलता है, इसलिए आप इस पर शत्रु लिख लें। और एक छोटे सा, मतलब बहुत छोटा सा काले रंग का आपको यहाँ पर कपड़ा लेना है। अब आपको क्या करना है, जो भी कपड़ा आपने लिया है उसी के अंदर आपको ये पूरा नींबू रख देना है। रखने के बाद इसके अंदर आपको गांठ लगाकर इसकी छोटी सी पोटली बना लेनी है, ठीक है ना। पोटली बनाने के बाद आपको जाना है अपने घर के बाहर, किसी ऐसी जगह पर जो बहुत शांत हो, सुनसान हो, जहाँ ज़्यादा कोई आता जाता ना हो, ठीक है ना, क्योंकि इस उपाय को करते समय आपको कोई ना देखे, तभी ये उपाय काम करता है। तो देखिए, आप किस समय ये उपाय करेंगे। ये उपाय आपको 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जब आप अपने घर से निकल रहे हैं तब आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई आपको टोके ना, आपसे कुछ बोले ना, ठीक है ना। फिर आप क्या करेंगे, जब सुनसान जगह पर जाएंगे, वहाँ पहुँच जाएंगे नींबू को लेकर, उस पोटली को लेकर। अब आपको वहाँ पर मिट्टी में छोटा सा गड्ढा करना है। इतना बड़ा गड्ढा तो करना ही है कि पूरा नींबू उसके अंदर आ जाए आराम से। तो थोड़ा बड़ा सा गड्ढा कर लें मिट्टी का, ठीक है ना। चाहे तो घर से ही कोई चीज़ ले जाएं छोटी सी, या किसी लकड़ी वगैरह से भी आप कर सकते हैं। वहाँ पर छोटा सा गड्ढा करेंगे और पूरा नींबू उसके अंदर रख देंगे। रखने के बाद जो मिट्टी है, उसी मिट्टी से उस गड्ढे को पूरा आपको ढक देना है। ढक दिया, और ढकने के बाद आपको सीधे अपने घर पर चले आना है। पीछे मुड़कर आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है। बस इतना ही उपाय है, करिए और देखिए कि कैसे आपके शत्रुओं की हार होती है, कैसे आपके शत्रु अपने जीवन में परास्त होते हैं। उनका किया कराया उन्हीं के पास चला जाता है। अब देखिए, ये उपाय आपको 3 बार करना है। जैसे मान लीजिए आपने ये उपाय किया बुधवार के दिन, तो पहले बुधवार को, फिर दूसरे बुधवार को, फिर तीसरे बुधवार को, या मान लीजिए आपने ये रविवार के दिन किया तो 3 रविवार। जिस दिन भी आप करते हैं, करना आपको 3 बार है। तो बहुत ही छोटा सा उपाय है, लेकिन बहुत कारगर है। सच्ची श्रद्धा से करेंगे तो उपाय ज़रूर काम करेगा। तो देखिए, कुछ भी आपको ऐसा जो पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब बालाजी महाराज की कृपा आपके ऊपर बरसती रहेगी अगर आप जल्दी से जयकारा लगा देते हैं। कमेंट सेक्शन में जय श्री राम या जय बागेश्वर धाम लिख देते हैं, तो जल्दी से लिख दीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बागेश्वर धाम की।